सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय गाइस, और एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल ऑनलाइन टेक गुरु में। और आज आ चुका हूँ एक नया एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जैसे कि यूपीआई क्या होता है, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं और इससे क्या क्या फायदा आपको हो सकता है। तो यूपीआई के बारे में कंप्लीट जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल बरनाथ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक गुरु यानी कि योर टेक्नोलॉजी गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो व्हाट इज यूपीआई यानी कि यूपीआई क्या है। यूपीआई की मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम है जो लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो फिलहाल रेगुलेट किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से। सो यूपीआई की मदद से हम लोग अपने मोबाइल से इजीली एंड इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक टू बैंक। सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि करंटली हम लोग निफ्ट नहीं तो आईएमपीएस से पैसा भेजते हैं बैंक टू बैंक। सो उसके जगह पे हम लोग यूपीआई को काम में ला सकते हैं। तो जैसे आप लोग निफ्ट या आईएमपीएस करने के लिए पहले आपका टाइम निकालना पड़ता है, फिर बैंक में जाना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर आप जाके अपना पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन वो पैसा जाते जाते 2 या 3 घंटा, कभी कभी 5 घंटा लगता है, नहीं तो 1-2 दिन लग जाता है, 3 से 5 दिन लग जाता है। तो मैक्सिमम 7 to 14 डेज लग ही जाता है पैसा भेजने के लिए। लेकिन अगर हम उसके जगह पे यूपीआई को काम में लाएंगे, ना ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ना ही बैंक में जाना पड़ेगा, ना ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ना ही कि आपको लाइन लगाना पड़ेगा। सो ये कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आप अपने घर पे बैठ के अपने फ़ोन पे जिसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे आप पैसा इंस्टेंटली भेज सकते हैं। तो ये जो पैसा चल जाता है जिसको आप भेज रहे हैं, वो भी 2 या 3 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। कभी कभी 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 से 3 मिनट तक चल जाता है। तो ये यूपीआई मदद से हम इंस्टेंटली पैसा भेज सकते हैं। तो जैसे कि आप एटीएम से पैसा निकालने के टाइम एक एटीएम पिन डाल के अपना जो पैसा है उसको निकालते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पे पेमेंट कर रहे हैं तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है, 1 टाइम पासवर्ड, तो उसको कॉन्फर्म करके अपना जो पेमेंट अप्रूव करते हैं। वैसे ही आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपके पास रहता है एक एम पिन, वो होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कॉन्फर्म करके हर टाइम अपना जो पेमेंट आप यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं उसको अप्रूव कर सकते हैं। आप जब कोई भी ऐप यूज़ करेंगे यूपीआई के लिए तो सेटअप करने के टाइम आपको एक एम पिन रखने के लिए बोलेगा। तो अगर आप वो एम पिन यूज़ करते हैं तभी आपका हर बार का जो यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो वाला ट्रांजेक्शन कन्फर्म होगा। अगर आप गलत एम पिन देंगे तो आपका जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा वो अप्रूव नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये एम पिन 4 या 6 डिजिट का होता है, तो आप अपना मन चाहे एम पिन सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे और आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार अपना पेमेंट कंफर्म करने के लिए। सो व्हाट इज़ वीपीए यानी कि वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक वर्चुअली पेमेंट का एड्रेस होता है जो आपको यूपीआई सिस्टम में एज ए यूज़र आपको दिया जाता है। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सिंपली आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स रहता है उसको रिप्लेस कर देता है। ये जो वीपीए रहता है इसका कोई रियल में एग्जिस्टेंट नहीं होता है। आप जिस ऐप यूज़ कर रहे हैं वो ऐप एक वीपीए क्रिएट करता है आपका मनचाहा, जो आपकी बैंक अकाउंट से लिंक कर देता है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, सबसे अच्छा मुझे लगता है फ़ोनपे ऐप। उसके अलावा भी एसबीआई बैंक का एक है भीम ऐप, आईसीआईसीआई का पॉकेट है। तो ये सब जो एक ऐप है यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो एक आपका अलग अलग वीपीए आप क्रिएट कर पाते आपका मन चाह। तो वही वीपीए अकाउंट आपका बैंक के साथ लिंक रहता है।
तो अगर आपके पास किसी का VPA अकाउंट हो तो आप उस व्यक्ति को बहुत ही इंस्टेंटली एंड बहुत ही इजीली पैसा भेज सकते हैं। या फिर अगर आप किसी से पैसा पाना चाहते हैं या फिर कोई आपको पैसा भेजना चाहता है तो बस उस व्यक्ति को आपका VPA जो अकाउंट है वो शेयर कर दीजिए, तभी आपको इंस्टेंटली और बहुत ही इजीली आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा मिल जाएगा। तो VPA का बेनिफिट क्या है? तो VPA का 4 मेनली बेनिफिट है। तो पहला जो बेनिफिट है कि अगर आप किसी को VPA देते हैं तो आपको उस व्यक्ति को बैंक अकाउंट नंबर शेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आप बैंक अकाउंट नंबर शेयर नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट नंबर बहुत सेफ रहेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर हैक होने का चांस नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आप VPA यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ईजी टू रिमेंबर होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, अगर उसका बैंक अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड रहता है आपके पास, जो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके जगह पे अगर आप VPA यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही आसान होता है आपको याद रखने में। तीसरा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि VPA में कोई सस्पेक्ट हो रहा है कि आपका VPA लेकर कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप बहुत ही इजीली VPA का जो पेमेंट एड्रेस आप चेंज करके दूसरा VPA आप रख सकते हैं। और चौथा जो है, क्या आप VPA जो एड्रेस बनाएंगे वो अपना चॉइस का बना सकते हैं। कुछ भी नाम से आप VPA का एड्रेस बना सकते हैं, जब चाहे आपका मनपसंद जैसा आप कर सकते हैं। सो अभी आता है बेनिफिट्स ऑफ UPI ट्रांजैक्शन। तो UPI ट्रांजैक्शन से क्या क्या सुविधा हम लोगों को मिलता है। तो पहला जो इसका बेनिफिट है कि 0 कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो अगर आप UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि IMPS या NEFT करने के टाइम आपको कुछ पैसा बैंक को देना पड़ता है एज ए चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र मनी, बट इन केस ऑफ UPI आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। लेकिन 8 जुलाई के बाद में भी पैसा लग सकता है। एक साल गवर्नमेंट ने इसको फ्री में प्रमोट किया। अभी शायद 8 जुलाई से अगर 25,000 या 25,000 के नीचे पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं UPI के माध्यम से, तो आपको 3 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर 25,000 से ऊपर करेंगे तो आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। सो दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि इट मेक्स फ्री फ्रॉम कैश। जैसे कि आप NEFT या IMPS करने के लिए आपको पैसा कैरी करना पड़ता है बैंक तक, तो अगर आप UPI करते हैं तो आपको ये सब कैश कैरी करने का झमेला नहीं रहेगा, आप इजीली घर बैठ कर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 होता है कि नो नीड ऑफ गिव पर्सनल डिटेल्स ऑफ बैंक। सो आपका जो बैंक का डिटेल्स है वो आपको देना नहीं पड़ता है UPI में। और जैसे कि आपको डिटेल्स देना नहीं पड़ता है, आपके पास VPA अकाउंट रहता है तो वो VPA अकाउंट रिमेंबर करने में इजी होता है। और 4 नंबर में जो है वो होता है मोर सिक्योर। जैसे कि आप बैंक के अकाउंट नहीं दे रहे तो आपका UPI ट्रांजेक्शन बहुत सिक्योर रहता है। 5वां इसका जो बेनिफिट है कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र। इसका मतलब बहुत ही जल्दी पैसा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 3 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत ही जल्दी पैसा ट्रांसफ़र होता है IMPS और NEFT की मुकाबले में। और उसके बाद जो 6वीं इसका बेनिफिट है कि 24/7 अवेलेबल होता है। तो अगर आपके फ़ोन में एक इंटरनेट रहा तो आप 24/7 आप हमेशा UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसकी 8वीं बेनिफिट है कि 1 UPI ऐप कंटेन्स मेनी बैंक अकाउंट लिंक। इसका मतलब अगर आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट हो, चाहे SBI हो या फिर BOI या फिर HDFC या फिर UBI, सारे बैंक अकाउंट को आप एक ही UPI ऐप के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। और 9वीं इसकी बेनिफिट है कि आपको कहीं बैंक में जाना भी नहीं पड़ता है, ना ही लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है। आप घर पे बैठ के जिसे चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे पैसा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका 10वीं बेनिफिट है कि आपको बहुत सारा UPI ऐप मिल जाता है। जैसे मैं सबको रिकमेंडेड करता हूँ और यूज़ भी करता हूँ फ़ोनपे ऐप। इसके अलावा भी SBI बैंक का भीम ऐप, उसके अलावा ICICI का पॉकेट है, HDFC का पेज ऐप है। तो ये सब ऐप आपको मिल जाता है UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए। हमेशा अपना बैंक का जो UPI ऐप है वही यूज़ कीजिए। दूसरा UPI ऐप अगर यूज़ करेंगे दूसरा बैंक का तो आप बाद में प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। और इसके अलावा भी आप फ़ोनपे ऐप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कस्टमर सर्विस है और कस्टमर सपोर्ट जो भी आप बोलेंगे बहुत ही अच्छा है। इसका जो मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है UPI रिलेटेड, बहुत ही अच्छे से ये आपका क्वेरी को आंसर देते हैं और सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, इसके अलावा हमेशा मैं सबको रिकमेंडेड करूंगा कि जो बैंक का है आप उसी बैंक का UPI ऐप यूज़ कीजिए, दूसरा बैंक का मत कीजिए। और आप कॉमनली फ़ोनपे ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑफर आपको मिल जाता है। सो ये कंप्लीट गाइडेंस था अबाउट UPI ट्रांजेक्शन।
और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में फ़ोनपे ऐप के बारे में बताऊंगा किस तरह से आप यूपीआई डोनेशन करने के लिए फ़ोनपे ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर पा सकते हैं, किस तरह से यूपीआई डोनेशन कर सकते हैं। तो फ़ोनपे ऐप में बहुत सारा ऑफ़र चलता है। फ़िलहाल जो ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप रेफ़र करते हैं तो उसके लिए 50 रुपये मिल सकता है किसी भी व्यक्ति को रेफ़र करने के लिए। और जैसे कि आप अगर फर्स्ट यूपीआई डोनेशन करते हैं तो उसका 50% कैशबैक आपको मिल जाता है 100 रुपीज़ तक। तो ये जो 50% कैशबैक और शेयर करके मैंने 1300 रुपये तक मैंने अर्न किया था। तो वो सारे ट्रिक मैं बता दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का यूपीआई डोनेशन के बारे में इतना ही था। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल ऑनलाइन टेक गुरु में एक गिव अवे चल रहा है। मेरे पिछला वीडियो था जो मैंने एमब्रेंड की पावर बैंक के बारे में कंप्लीट व्यू बताया था पोस्ट एंड कॉस्ट के साथ, वो वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें जो स्टेप व गाइडेंस दिया है उसको फॉलो कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए मेरे गिव अवे कॉन्टेस्ट में, ताकि आप भी जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू पावर बैंक ऑफ एमब्रेंड 10,000 mAh जिसका मॉडल नंबर है P122। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑनलाइन टेक गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए चलते हैं, आपसे फिर से मुलाकात होगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।